ਬੀਬੀਆਂ ਚ ਫੁੱਲਿਆ ਕਰੇ ਨੀ हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। क्या हाल है? दे आए पेपर? झाड़ दिए झंडे? आ गए जनाब, आ गए, हम आ गए हैं। आपकी मसला जो चल रहा है काफ़ी टाइम से दिमाग के अंदर, उसका हल करने आ गए हैं हम। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार जरा सेशन को शेयर कर दो जरा फटाफट। आज तो शेयर करना बनता है। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आकर चली भी गई है। अब एक नई घड़ी आई है आंसर की। आ जाओ फटाफट। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैथ्स ने धोखा दिया? धोखा नहीं दिया मैथ्स ने। मैंने तुझे पहले ही कहा था, वीडियो स्पेशल डाली थी कि भाई अपने को ऐसी फीलिंग आ रही है कि पेपर टफ आएगा, मॉडरेट टू टफ। बोला था ना मैंने, बोला मेरी वीडियो चेक कर ले, मुझे कहा था। तो मेरी फीलिंग को अगर आप अंडर एस्टिमेट करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? तजुर्बा एक चीज़ होती है। ऐसा क्यों आया है ना, सवाल आता है। बहुत टाइम से अगर आप ऑब्जर्व करोगे कंसिस्टेंटली जीएटी पेपर टफ आ रहा था, मैथ्स को ढीला छोड़ते जा रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कोविड खत्म भाई, कोविड खत्म, सब खुल गया, ऊपर से कंपटीशन बढ़ गया, 5,70,000 एप्लीकेंट्स, यूपीएससी के पास मौका। तो मैथ का पेपर मॉडरेट लेवल पे ही आया है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। कुछ बच्चों को हो सकता है टफ लगाओ, टफ उनको लगा जिन्होंने तैयारी नहीं की थी सही से, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, पेपर के अंदर बात करें सवालों की, तो पेपर की पूरी आंसर की मैंने बना ली है। ठीक है, ओके सर, ऐसा पेपर क्यों आया? ऐसा पेपर कोई नहीं है। देख, मैं अभी तेरे को बताऊंगा ना आंसर, तो एक बार मैच करता लियो। ये मेरे पास सेट सी है। ठीक है, सेट सी का पेपर बच्चे ने मुझे भेजा था, तो मैं वही सॉल्व करा है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अपने अपने पेपर निकाल लेना और क्वेश्चन साथ साथ मार्क करते रहना। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्योंकि सेम होते हैं हर एक सेट के अंदर, कोई डिफरेंट पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चंस आर ऑलवेज सिमिलर, सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे। ठीक है, अगर लाइन वाइज चेक करना है तो सेट सी है। दूसरी बात, मैं पूरी आंसर की कोशिश करूंगा, अगर बना लेता हूं टाइम मिला तो। ठीक है, आज भी जो आंसर की बनाई है मैंने काफी जल्दी जल्दी में बनाई है, तो हो सकता है कैलकुलेशन में एक दो क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, तो आप मैनेज कर लेना, देख लेंगे। ओके, हाँ जी सर, अभी सेम है, सारे सेम होते हैं बेटे। कट ऑफ के बारे में कल बात करेंगे बच्चे, कट ऑफ के बारे में विल टॉक टुमारो। ठीक है, क्योंकि आज जितना टाइम मुझे मिल पाया, क्योंकि आधा तो पहले मैं ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर बड़ी लेट पहुंचा, बच्चे को ये फोन में अटेंड कर रहा था, सर ये हुआ, सर 50 क्वेश्चन करे, सर 60 करे, सर 70 करे, या इतने इतने क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर मेरा ज़्यादातर टाइम लग गया। क्वेश्चन पेपर मेरे पास थोड़े लेट रिसीव हुआ, जिसके चलते हुए टाइम थोड़ा, और बीच में लंच भी पड़ गया, क्योंकि पेपर खत्म आपका मैथ का, उसके बाद हमने खाना होता है। सुबह से मैं खाता नहीं हूँ जब तक मैथ का पेपर खत्म नहीं होता अपना, तो अपन खा लिया फिर खाना, उसके बाद हम बैठे आंसर की बनाने। ठीक है, नेक्स्ट बैच की दिक्कत ना लो, अभी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ओके चलिए, आंसर की है ये। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग? कॉट साइन इनवर्स 3/5, कॉट इनवर्स 3/2। देखो, बहुत लंबी वीडियो नहीं करूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बताता चला जाऊंगा, या ऑप्शंस आंसर करेक्टली आपको बता देता हूं, क्योंकि इतनी लंबी मैं चाहता नहीं वीडियो को। कोई बच्चा आंसर की देखने आएगा, वो देखेगा 1.5, 2, 2.5 घंटे की वीडियो, चला जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग? ये क्वेश्चन आप पे था, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या आया? 6/17। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ पता ही है आपको क्या करना है इसके अंदर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये इसकी जगह ना ये वाला पेन ले लेता हूँ, इसको हटा सकते हैं ना, क्योंकि ठीक है जी, इसका आंसर आया 6/17। उसके बाद हम लोग ऊपर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 sin²
x इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/4 आ गई, साइन x की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 आ गई, ठीक है जी। तो साइन 60, tan 3 इंटू 60 tan 180, tan 180 इज अगेन tan n पाई 0 होता है, ठीक है जी। तो ये आप आंसर आ गया सी ऑप्शन जी, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा घंटों लग जाएंगे अपने को ना, फटाफट क्विकली डिस्कस करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, लेट पी क्यू। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये जो एपी वाला है, जिसके अंदर अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी है पी इंटू क्यू की, ठीक है जी। पी इंटू क्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसका आंसर है सी ऑप्शन 9/8, ठीक है। सो द आंसर इज 9/8। इसके अंदर आप लगा सकते हो कि 95% जो आंसर की के अंदर होंगे वो सही है, 5% मेरा ह्यूमन एरर की वजह से गलत हो सकता है, 95% मैं पर्सनल गारंटी लेता हूं जितने भी आंसर होंगे वो एक्यूरेट होंगे 100%, 95%। उसमें 5% मेरी गलती से हो सकती है, कंसेप्ट गलत नहीं होगा, आंसर जो सोल्यूशन है उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आप अभी मार्क करते रहो, क्योंकि मैं फुल फ्लैश वीडियो भी लेके आऊंगा उन बच्चों के लिए जो पूरा सोल्यूशन सेट चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। x³ - 8 = 0। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, द रूट्स आर नॉन कोलिनियर, द रूट्स लाई ऑन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, बिल्कुल सही है, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट आंसर। लेट, ये अच्छा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, और मैंने ये कराया हुआ क्वेश्चन है, स्पेशल क्लास के अंदर ही कराया हुआ है, रिमेंबर दिस क्वेश्चन, ठीक है। संकल्प के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी मैंने अपने बैच के लिए, तो वहां पे एक स्पेशल क्लास के अंदर सेम क्वेश्चन कराया है ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको करने का तरीका क्या है, सीकेंट x इंटू कोसीकेंट x बराबर p है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो जरा, इसको 1/sin x इंटू 1/cos x लिख सकते हो, बराबर p, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 2/ क्या आ जाएगा, sin 2x आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, p की क्या चाहिए बेटे, व्हाट डू यू वांट, p की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। p की स्मॉलेस्ट वैल्यू कब आएगी, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो p बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन फिफ्थ की भी वैल्यू क्या है, c, ओके जी, बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करके 0 पुट कर देना, आंसर π/3। वैसे तो अगर आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर देते ना तो भी आंसर आ जाता आपका, सीधी वैल्यू पुट करके देख लेते π/3, इसी के ऊपर आपकी जो है मैक्सिमम वैल्यू आ जाती, sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है जी। सेट सी है बेटे ये, अगर आप इसके अंदर π/3 वैल्यू डाल लेते ना, तो आप क्वेश्चन की हिंट नोट करते रहो ना, जिसके पास अलग सेट है वो क्वेश्चन की हिंट नोट करता रहे, sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा अटेन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू π/3 पे आएगी, ठीक है जनाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी, बिल्कुल मतलब इससे इजी सवाल क्या ही होगा, सेट्स का जो आया प्रॉपर्टी से बेस्ड आया। कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट्स, द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, बिल्कुल ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है बिल्कुल। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ द सेट a dash intersection b dash, the difference of two sets is equal to empty set, then the two sets must be equal, a minus b 5, बिल्कुल दोनों सेट बराबर होंगे, तो तीनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन 1 2 and 3, 1 2 and 3, तो सेवेंथ का आंसर क्या है 1 2 and 3, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है 1023 निकाला था मैंने, 1023। कंसीडर दी सेट्स x y and z हैविंग 6 5 4 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, ऑल दीज 15 एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, लेट ये हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला लगा के आंसर 1023 है, ठीक है जी। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स n-1 होता है ना पावर में, 2 की पावर n-1। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शंस
और रिलेशन और फंक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जिस भी बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, आंसर बी करेक्ट है, 2 and 3। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो डेफिनेशन ही है रिलेशन की। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, ठीक है। ओके है जी, 9th का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 2 and 3। एनी डाउट? नोट करते चलो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथम का क्वेश्चन है 10th का। हिट एंड ट्रायल भी करते तो भी आंसर आया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, B1। जस्ट पुट इन द वैल्यू फॉर x, यू विल गेट योर आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, अगर आप खोल के देखोगे ना इसको, अपनी अरिहंत 3000 MCQ, डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है 3000 MCQ में, डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। 11th क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट cos A cos B cos C 0, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ भी पुट कर देते, ABC एंगल, ठीक है जी। कब से स्टार्ट होगा न्यू बैच? आई लेट यू नो बेटे, नए बैच का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? cos C tan A 0, कुछ भी वैल्यू आप ABC की लेट कर लेते, आंसर B 0 डिटर्मिनेंट। इतना सिंपल सवाल है ये भी। 13th, ये किस किस बच्चों ने अटेम्प्ट किया पहले तो ये मुझे बताओ। सपोज सेट A कंटेन्स 250 नेचुरल नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3, सेट B कंटेन्स फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स दैट A यूनियन B हैव? सिंपल है बिल्कुल, थोड़ा फास्ट। क्या आंसर आया था इसका? सी ऑप्शन निकला मेरा, 384। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट SK डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट K टर्म्स ऑफ एन AP। कोई भी AP आप लेट कर सकते थे, ठीक है। सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ 30 S20 माइनस S10। सबसे बढ़िया मेथड क्या था, आप कोई भी ऐसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा के आप करो, 3 नेचुरल नंबर ले लो AP और यू विल गेट योर आंसर। बिल्कुल इजी सवाल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 14 का सी आ रहा भाई, सी। आप हिंट नोट करते रहो ना, जब आप हिंट नोट कर लोगे तो अपने सेट के अंदर ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 15th, इफ द रूट्स ऑफ 4x² माइनस 5k प्लस 1x प्लस 5k डिफर बाय यूनिटी अल्फा माइनस बीटा यूनिटी। 3600 बार ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मेरी आप अभी भी मैराथन अगर देख लोगे ना क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स की, वहां अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। जिस लड़के ने तैयारी करी है उसका पेपर कहीं नहीं गया, सी ऑप्शन आ रहा था अपना करेक्ट आंसर, -1/5, ठीक है जी। नहीं तो आप अल्फा बीटा को अल्फा 2 ले लो, बीटा 1 ले लो, डेफर बाय यूनिटी है ना, तो भी आप इसको सवाल को आराम से कर सकते थे, ठीक है जी। चलिए स्पीड अप करूं तो फिर बहुत तेज तेज आंसर बताने पड़ेंगे, पूरे बता दूंगा। ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की इक्वेशन दिख रही है, x² + x + 1, तो ओमेगा आ गया x, ओमेगा की पावर 199, 198 3 का मल्टीपल होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड, अगला सवाल 17th, XYZ आर इन GP। क्या आंसर है 17th का? log x, log 3x, log 3y, log 3z आर इन AP। अगर आप XYZ को 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 भी ले लेते हो तो log 3x, log 3y, log 3z 100% GP के अंदर है। कराया मैंने, खुद करा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका A करेक्ट है, B गलत आया था अपना, यही वाले मेथड से मैंने किया था। इसका फर्स्ट करेक्ट आया था, सेकंड नहीं आ रहा था HP में, ठीक है। तो ओनली 1 इज करेक्ट, ओके, ओनली 1 इज करेक्ट। चलिए लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द 18th क्वेश्चन। ये तो सेम क्वेश्चन अगर आप मेरे लॉग में संकल्प चेक करोगे ना, संकल्प या अगस्त्य बैच जो बड़े बैच है, दोनों में चेक करना, दोनों में सवाल करा है वो सेम, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम।
और मेरी ये आपको ना लॉगरिथम की मैंने उन्हें असाइनमेंट दी थी, आप चेक कर लेना असाइनमेंट में सेम क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने ये गलत किया है उस कोर्स का है तो वो मूर्ख है, उससे मूर्ख कोई नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है ना, क्योंकि 2 टाइम्स ये 2 की पावर x माइनस 1, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, मुझे ये याद था क्योंकि मैंने ही कराया हुआ क्वेश्चन, इसलिए आपके सामने सॉल्व भी कर देता हूं। ये 2b वेरिफिकेशन के लिए a प्लस सी, ठीक है, 2b बराबर a प्लस सी। तो ये 2 log टू दी बेस 10, एक काम कर 2 को ना इधर फेंक दे, 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, log टू दी बेस 10 log a प्लस log b, 2 की पावर x प्लस 3, यही है बस, ये और ये साफ। 2 की पावर x को आप कुछ भी लेट कर लो, t लेट कर लो, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 इंटू टी प्लस 3, सॉल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगी सी ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए ओन सी आंसर बता रहा हूं, चलो ओनली आंसर, सिर्फ आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19th का 2, 3, 5, गलती सबसे बड़ी मिस्टेक, मैं पेपर सॉल्व कर रहा था ना, मैंने भी एक मिस्टेक कर दी, आपको मैं बताता हूं। मैं यहाँ 7, 8, 9, वो आदत है ना अपने को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 बीच में था ही नहीं। मैं 1 मिनट देखता रहा, मैं कहा यार आंसर तो आ नहीं रहा कहीं भी, क्या करूं, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो, ठीक है। तो यहाँ 7, 9 था, बस ये मिस्टेक ना करिए हो तो बाकी सब सही हो जाएगा अपना, ठीक है ना। लेस देन 500 चाहिए तो पहले 2 प्लेस पे आपका 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है, बाकी तो डिफरेंट नंबर है, उस पे आ गया तो उस पे नहीं आएगा बस। 19 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। हाँ 19 का सी है बिल्कुल सही, जो 90 लिख रहा लड़का 100% उसका करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पीएनसी का वैसे तो रिजल्ट भी है ये, अगर कोई बच्चे ने अगर हल्का सा दिमाग भी लगाया तो एन को, ऐसा सेम क्वेश्चन ना मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस सीरीज में कराया हुआ है। सीक्वेंस सीरीज में भी कराया था, जब मैंने आपको बोला था कि 6 जब 6 6 6 6 6 6 स्पेशल क्लास थी, वो डैश 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 एन तक जा रहा था 6, तो हम लोग एन ले लेते ना, इधर भी आप एन को ना क्या करो 2 लेट कर लेते, लेट एन इज इक्वल टू 2। अगर आप एन को 2 लेट कर लेते ना जनाब, तो पी आपका 11 आ जाता, सिर्फ पी 11 आ जाता ना, तो 9 इंटू पी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11, ठीक है जी, यही बनती है आपकी वैल्यू 9 इंटू 121 प्लस 11, तो ये कितना बनता 1100, 1089 प्लस 11 1100 बनता। अब देखो ऑप्शन में पुट करके देखना, पहले ही ऑप्शन बन रहा है ये 10 का स्क्वायर n2 है ना, तो 10 का स्क्वायर इंटू 11 1100, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ओपी कोई डाउट तो बताओ, 20 का आंसर ए हो गया जनाब, बिल्कुल। स्पीड अप कर लेते हैं जनाब, चलो जी 21। अब ये ना ये क्वेश्चन गलत है और यूपीएससी को बोलना चाहिए ये दिस इज दी रॉन्ग, मतलब ऑप्शन रॉन्ग है। नो सच वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट नहीं आना था, नन ऑफ दीज आना था। यहाँ पे मैं इतनी देर सोचता रहा कि ये क्यों लिखा हुआ है इन्होंने ऐसा, दिस शुड बी नन ऑफ दीज, और यही आंसर एक्चुअली में करेक्ट आंसर है। अगर आपको याद हो, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पूरा लेक्चर पढ़ा है, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। जो बच्चा डाउट कर रहा है ना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर चेक करना, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हैव रियल रूट्स एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, तो b 0 होता है वहां पे ना, x का कोफिशिएंट 0 है, तो मतलब ये पूरी वैल्यू उठा के 0 पुट कर रहे हो आप, माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस 5k शुड बी 0, ठीक है। तो के स्क्वायर के कॉमन ले ले, k प्लस 5 शुड बी 0, तो k की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही, -5 या फिर 0, तो ये नन ऑफ दीज आना था, तो डी ऑप्शन एक्चुअली में करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 21 का। नेक्स्ट देखिए 22वां क्वेश्चन, n इंटू एन फैक्टोरियल। अगर पिछली बार का आपने एनडीए पेपर दिया, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, ये n इंटू एन फैक्टोरियल वाला, ठीक है जी। तो 22वें क्वेश्चन का n 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस डैट 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 डैश 10 इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, तो इसका रिलेशन n प्लस 1 का फैक्टोरियल
माइनस, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 फैक्टोरियल माइनस 1 इज योर करेक्ट आंसर। वो जो मैंने ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा 23वां क्वेश्चन, इफ पी एंड क्यू, सेम क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का संकल्प अगस्त्या शेरशाह तीनों की क्लास के अंदर करवाया हुआ है। लेक्चर अनअकैडमी प्लस पे अभी भी अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर लेना। पी एंड क्यू आर नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैं आपको ये बता देता हूं मैंने क्या क्वेश्चन कराया था। मैंने बताया था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। यहां पूछा कितनी वैल्यूज होंगी पी एंड क्यू की, ध्यान से देख। सम ऑफ रूट्स करेगा पी प्लस क्यू माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेगा क्यू, इसको इधर ले आ, पी क्यू माइनस क्यू बराबर कितना हो गया 0, क्यू कॉमन ले ले, p माइनस 1 बराबर 0। तो या तो q 0 है या फिर p 1 है। देख अगर p q 0 हुआ तो फिर तो नॉनसेंस बात हुई ना, p इज इक्वल टू माइनस p हो जाएगा, विच इज इनकरेक्ट। तो q 0 तो नहीं हो सकता, मतलब p की वैल्यू 1 है, p 1 है तो 1 प्लस q बराबर माइनस 1, और q की वैल्यू कितनी आ गई -2, मतलब q की एक ही वैल्यू है और p की भी एक ही वैल्यू है। ठीक है ना, तो q की एक ही वैल्यू है और p की भी एक ही वैल्यू है। तो 23वें का आंसर क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है जी, 23 का आंसर क्या है बेटे, बी ऑप्शन, ओनली वन वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है जनाब, चलिए 24वां क्वेश्चन, ये अच्छा था, 4 डिटरमिनेंट स्प्लिट हो जाएंगे इसमें, एक ये रहा प्लस एक बार इसको रख के फिर एक बार इसको रख के डिटरमिनेंट स्प्लिट होते जा रहे हैं, हाँ या ना। तो 24वें का आंसर अपना 72 बाहर था, इंटरचेंज कर देना रोज और कॉलम को, तो माइनस बाहर आ जाएगा, -72 डेल्टा। ठीक है जी, -72 डेल्टा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना सारे मेरे हिसाब से वो जो मैं बता रहा हूं 100% करेक्ट है, चेंज नहीं होंगे आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का, जब कहोगे तब दिखा दूंगा। यूट्यूब के ऊपर तक करवाया हुआ क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज की क्लास देख लेना, यूट्यूब पे कराया हुआ क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था। यहाँ पे ये मैंने निकालने को दिया था, वो किसके अंदर आएंगे, और दिया हुआ था a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आने इन एपी। ठीक है, तो ये टर्म्स अगेन एपी के अंदर है, हाँ या ना। 25वां सेम क्वेश्चन करा रखा है मैंने आपको, तो ओनली 1 इज करेक्ट, पहला ही करेक्ट है, दूसरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा, जीपी का नहीं बनेगा, ओनली 1 इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 25वें का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का संकल्प की क्लास से, जेई के अंदर ऐसा सेम क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेंस में आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, चेक कर लेना, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आर डी शर्मा एग्जाम्पल है, चेक कर लेना खुद। ठीक है, इसके अंदर करेंगे कैसे, ये पावर में 100 है ना, ए स्क्वायर लियो, ए स्क्वायर आ जाएगा 1 2a 0 1, ए क्यूब करेगा, मुझे तो याद है मैंने तो क्लास में कराया हुआ है 1 3a 0 1। ठीक है, ए 100 क्या आएगा, ऐसी ए की पावर 100 क्या हो जाएगा 100a और 0 1। ठीक है, बस ये वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लेना इसका आंसर। मेरे हिसाब से -2i आया था, देख लेता, हाँ -2i, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आंसर, ये 27वां क्वेश्चन देखिएगा, 27 में हमें क्या करना था, ये रो 1 दिख रही है आपको, ये रो 2 दिख रही है, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 कर दूं तो ये क्या हो जाता है 0, ये भी हो जाता है 0, और यहाँ पे कुछ वैल्यू बन जाती, फिर R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 कर देते, ये भी 0, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते, k की वैल्यू मेरी -4 आई थी। ठीक है जी, k की वैल्यू कितनी आई थी -4। नहीं बेटे 26 का ए ऑप्शन है, ये तो मैंने खुद सॉल्व किया है, -2i आएगा 100%, तू गलत करके आया बच्चे। ठीक है, और इसका आंसर क्या है अपना -4 है, 27 का आंसर -4 है, ए ऑप्शन डिटरमिनेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 का शायद ए आ रहा था, हाँ ए ऑप्शन है -1। क्या करो, n को ही 1 ले लो ना, n को 1 ले लो, ये i कितना तक जा रहा है 8 और 1 8 प्लस 7, ठीक है 15 तक ले लो, एवरी 4 मल्टीपल ऑफ आयोटा
कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ आयोटा आर 0, ठीक है, तो वो 12 तक तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, आई की पावर 13 दैट इज आई प्लस आई की पावर 14 प्लस आई की पावर 15, ये 3 रह जाएंगे। आई की पावर 13 क्या होता है, आयोटा, सिंपल सी बात है, 12 तो टूट जाता है ना, आयोटा की पावर 4 इज 1, ये आयोटा स्क्वायर और ये आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, ये कट गया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अरे फास्ट चल तो रहा हूं, कोई हाथ में रॉकेट थोड़ी लगा लूंगा, बताऊं ना क्या। ये ज्योमेट्री सर्कल की इक्वेशन है, मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर के नोट्स चेक कर लेना, जहां भी दिए हैं, जहां भी बैच में पढ़ाया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के नोट्स चेक कर लेना, z इंटू जेड कॉन्जुगेट से ही पता चल जाना चाहिए कि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री की बोला ही था कि इक्वेशन तक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 29 का सी। ये रिजल्ट अगर हल्का सा दिमाग हो ना, अगर हल्का सा बच्चा दिमाग हो, मैं मानता हूं हल्का सा घुमा दिया सवाल ने, बच्चे में अगर हल्का सा भी दिमाग हो ना, तो ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है ना, ए को 0 लेट कर ले, बी को 1 लेट कर लेता, ठीक है जी, ए को 0 लेट कर ले, बी को 1 लेट कर लेता, इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो एक रूट और बना दे, ए 0 हो गया प्लस 2 इंटू 1 आ जाता, तो ये कितना आ गया, √2 आ जाता जी, ठीक है, √2 आ गया। यहां डालियो जरा, a प्लस आयोटा b मतलब 0 प्लस आयोटा इंटू 1, तो आयोटा अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा, अंडर रूट आयोटा क्या होता है, 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 रटवाया, 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 रटवाया था, आयोटा आयोटा कट गया, 2 अपॉन √2 बन गया, तो ये LHS बराबर RHS, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी, पढ़ोगे नहीं तो बेटे ऐसे ही होगा, पढ़ना पड़ता है, मेहनत मांगता है, पेपर ने दिखा दिया आपको ना इस बार, और मेरे को ऐसा लगा कि पेपर उसी बच्चे को या इजी या मॉडरेट लगा होगा जो बच्चा एक्चुअली में मेहनत करके गया। अब आपको एनडीए एक्चुअल मेहनत करना सिखाएगा, ठीक है। चलिए, जिन्होंने मेहनत करी वो बच्चे करके आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत शानदार आया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, और बहुत अच्छा सवाल है। कंसीडर द डिजिट्स 3, 5, 7, 9, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट इन विच ईच ऑफ द डिजिट अपीयर, कितनी बार है, ईच ऑफ दी 4 डिजिट्स अपीयर, ठीक है। तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है आपको ना एक्चुअली में, ठीक है। तो मेरी बात सुनो आप जरा, नंबर 5 है तो अरेंजमेंट कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल, एंड इन 5 फैक्टोरियल में से आपको एक प्लेस तो खाली छूट जाएगी ना, क्योंकि 4 नंबर है ये, एक प्लेस खाली छूट जाएगी, तो वो खाली प्लेस कौन सी होगी, इन्हीं चारों में से कोई और नंबर एक सिलेक्ट होगा। देखो ना भाई, अगर मैंने 3 डाल दिया, 5 डाल दिया, 7 डाल दिया, 9 डाल दिया, सपोज करो ये बच गया ना, ये तो लास्ट प्लेस बच गई, तो उनमें से मतलब 4 में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। 4C1 अब जो सिलेक्ट हो रहा है वो 2 बार आ रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई साहब। 3, 5, 7, 9 में एक नंबर तो रिपीट भी होगा ना जो यहाँ आएगा, है ना, तो वो नंबर मुझे उठा के वापस यहाँ, सपोज करो 3 आ गया, अब 2 बार 3 आ रहा है ना, तो एक तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 में से कोई एक नंबर जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आया 4C1, क्योंकि एक प्लेस तो बच गई ना, नंबर तो 4 है, जगह 5 है, तो 2 बार आएगा ना एक नंबर, तो वो कौन सा होगा, चारों में से कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जितनी बार आया नंबर उससे रिपीट। ठीक है जी, तो कितना बना ये 120 इंटू 4 अपॉन 2, 240, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है जी, 31 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, 120। चलिए बेटे, 120 आ रहा है, 240, 240 आ रहा है भाई अपना, तो कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। 5 फैक्टोरियल 120, 4C1, ठीक है, 240 आया। 28 का ए ही है बेटे, आपका ये आया 240, ये मैंने 120 लिखा हुआ है यार, पता नहीं यार कहीं मिस्टेक तो नहीं है, मैंने अपनी आंसर की में 120 लिखा हुआ है। 5 फैक्टोरियल मैंने भी 120 लिखा हुआ है, अब ये 120 आया कैसे अपना, ये देख रहा हूं मैं। 5 तो 120 हो गया, 5 फैक्टोरियल,
अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4c1। 240 आया भाई, 240 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 240 आया अपना, तो भाई लाइव सॉल्व करके, पता नहीं मैंने आंसर की में 120 लिखा हुआ है, उस समय हो सकता है कुछ अलग दिमाग में ना आ रहा हो। नेक्स्ट, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन तो पिछली बार भी आया, ठीक है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन तो पिछली बार भी आया। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस एग्जिस्ट विद एंट्रीज टेकन 1 and 2, तो 4 प्लेसेस, 4 का स्क्वायर 16, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैल्यूज 33, बी ऑप्शन 2 वैल्यूज। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर 2 है, 33 का। 34 का जो आंसर आया अपना, ए ऑप्शन 0, 34 का 0, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। x इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस सी, वाई इज इक्वल टू बी अपॉन सी माइनस ए, जेड इज इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है जी, आंसर है 0। 35 का सी है, सी 1 and 3 ओनली, इसमें डज नॉट एग्जिस्ट बोला उसने। डिटर्मिनेंट चेक कर लेना, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा मेरे ख्याल, है ना। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, C 1 and 3 ओनली, ठीक है जी। ओ सॉरी, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, मैं क्या लिख रहा हूं, एक सेकंड, गलती। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, सॉरी, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ए क्यूब इज नॉट इक्वल टू ए, ये गलत है और ये भी सही है, तो 1 and 3 करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वो पता नहीं मेरा, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी है बेटे, डी नहीं है, सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड कैसे इनकरेक्ट करेक्ट आ जाएगा यार, ए क्यूब बराबर 3 थोड़ी आ जाएगा, 3 टाइम 3 भर जाएगा उसके अंदर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 1 and 3। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले का, ये तो सर्कल का तो आपने लॉटरी लगा दी उसने आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, xy की वैल्यू डालो, जो आप क्लास 11th के अंदर करते थे, पूरा सॉल्व कर लेते, पासिंग पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लेते, ठीक है जी, इक्वेशन बना के। तो 36 का यहाँ पे क्विकली बताता हूँ, 36 का डी ऑप्शन है जो अपना आया है, 36 का अपना डी ऑप्शन आया है। 37 का आर 65 आ रहा था अपना, तो आर ग्रेटर देन, मैंने जो आर निकाला है वो 65 है आर, तो आर 65 है, मतलब आर ग्रेटर देन 60 है। 37 का आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 60 है। 38 के अंदर जो इक्विलेटरल टू वर्टिसेस की इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, द थर्ड वर्टेक्स हैज एटलीस्ट 1 इर्रेशनल कोऑर्डिनेट, द एरिया इज इर्रेशनल, तो 38 अपना सी ऑप्शन है, बोथ 1 and 2, तो इर्रेशनल वर्टेक्स आ रहा था और एरिया भी कैसा, इर्रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 38 का भी सी है। 39 द डिफरेंस ऑफ द वर्टेक्स कितना आ रहा है, 2√3, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। द डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स इज 2√3, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डायगोनल की इक्वेशन निकालनी, इससे इजी सवाल क्या होगा, बहुत प्रैक्टिस कराई है हमने। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स। 40th की जो अपनी इक्वेशन आ रही है वो सी है, 2x माइनस 3y प्लस 8, और जो एरिया पैरेललोग्राम आ रहा है 41 का एरिया भी 2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है जी, हाँ जी, 40 का सी है एंड 41 का भी सी है, बढ़िया, बहुत अच्छे। ये सेट बेटे आपका जो सेट सी चल रहा है, पेपर के अंदर सेट्स आते हैं ना ABCD, तो सेट सी सॉल्व करा रहा हूं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी आप क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है।
ठीक है, 41 का सी आ गया जी अपना। 42 का देखो सरकम सेंटर आ गया ना आपका, कराया हुआ है सरकम सेंटर भी, ऑल्टीट्यूड भी आप सब लोगों को पता है, परपेंडिकुलर लाइन, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। ज्योमेट्री बहुत इजी आई है कंपैरेटिवली, ठीक है। 42 का जो आंसर आया वो डी ऑप्शन करेक्ट है। 42 का जो आंसर है वो कौन सा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 42 का डी आंसर करेक्ट है। 43 का ए आंसर है, सरकम सेंटर क्या है अपना ए, 4,0, तो 42 का डी है एंड 43 का ए है, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। The two ends of latest rectum of a parabola, what is the maximum number of parabolas? 44 का जो हमारा आया है वो बी ऑप्शन है, बी, 2 parabolas upward downwards, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 44 का बी ऑप्शन है। 45 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है जी। ये क्वेश्चन देख लो आप 45 का, वन ऑफ द पैराबोला पास थ्रू अ रीजन, फोकस गलत है, ये ए ऑप्शन करेक्ट है, पासिंग थ्रू रीजन ही, ठीक है जी। 45 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 46 का जो आंसर है वो सी है, इसमें तो कुछ नहीं करना था, बहुत इजी, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आया, क्योंकि ये कॉस थीटा और साइन थीटा इसके रूट्स दे रखे हैं, तो आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करना था बस, माइनस बी अपॉन ए निकाल लेते आप। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान आई है इस बार, और क्वाड्रेटिक भी, मतलब अलजेब्रा पोर्शन इजी आया है, ठीक है जी। चलो ध्यान से देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप यहां लगा सकते हो, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा देते, सी बाय ए, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता ना प्लस का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते तो, ठीक है। बस आप शिफ्टिंग करो, यू विल गेट योर आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 47 का ए ऑप्शन है, 2 वैल्यूज आ रही थी, एन की एक 14 आ रही थी शायद, पर ऑप्शन एक 7 आ रही थी, तो 7 ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 47 का ए ऑप्शन सॉरी करेक्ट आंसर है। 48 का 240 ए ऑप्शन। लखनऊ 4 लेटर्स कंटेनिंग 2 वॉवल्स बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द लेटर्स लखनऊ, ठीक है, 2 वॉवल्स चाहिए, 4 निकालने हैं, ओके जी, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी। 49 का पहले वाला तो मेरे ख्याल गलत था, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में क्या करना था, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ, तो 20 C2 ये तो गलत आया था भाई, 380 तो नहीं आया था हमारा, ठीक है ना। 20 C2 अब करके भी देख लो, 20 × 19 अपॉन C2, तो 2 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो, 10 190 आ रहा है, गलत है। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन 3 पॉइंट, तो 20 C3, तो 1140, ये ठीक है जी, ये गलत है, तो 49 का 2 ओनली करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, बढ़िया, 2 ओनली इज योर करेक्ट आंसर। 50th क्वेश्चन, 43 निकाला मैंने, डी ऑप्शन, बहुत इजी, बाइनोमियल थ्योरम का, a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a² b² अपॉन a² b² की पावर 21 है, ये पूरे को क्या लिख सकते हो, a² प्लस b² अपॉन ab पूरे का होल स्क्वायर, और पावर क्या बाहर 21, तो 2 × 21 पावर कितनी होगी 42, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है n+1, 42 + 1 43 टर्म्स, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। 50 क्वेश्चन डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, डिटर्मिनेंट 0, a1 b1 माइनस c1, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, कंसेप्ट बता रखा है, जब भी कंसिस्टेंट सोल्यूशन चाहिए a2 b2 माइनस c2, सुपर 30 नोट्स चेक कर लेना, आपको दिख जाएगा, ठीक है, सुपर 30 नोट्स चेक कर लेना, आपको दिख जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट, a1 b1 माइनस c1, a2 b2 माइनस c2, a3
B3 माइनस C3, डिटर्मिनेंट 0। ठीक है, तो 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल। यहां डालते 2k², यहां डालते 3, यहां डालते -C1, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो यहां 1 डालते। ठीक है, उसके बाद यहां डालते 7, यहां डालते -2, यहां डालते -3, यहां डालते 6k, यहां डालते 1 और यहां डालते -1, डिटरमिनेंट 0 कर देते। मेरे ख्याल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है। √161 तो बन रहा था, एक बार चेक भी कर लेता हूं। हाँ, 51 का बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका तो मुझे याद था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 बन रहा था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, एडजॉइंट, और मेरे ख्याल -2 शायद डिटरमिनेंट बन रहा था, या 3/2 कुछ ऐसे ही बन रहा था, बट ए ऑप्शन 1 2 3 4 आया मेरा। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, इनवर्स 1 2 3 4 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीरियड निकालना सिखाया हुआ है, साइन स्क्वायर को चेंज कर लेना, 1 - cos 2x/2। आप सब लोग जानते हैं cos 2x का पीरियड 2π डिवाइड बाय ये एंगल भी है ना, तो cos nx का 2π डिवाइड बाय n, तो 2π डिवाइड बाय 2π आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 53 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 54 वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। RS अग्रवाल का ही सवाल दे दिया उसने। साइन a प्लस बी 1 है ना, तो a प्लस बी 90 आ गया, और ये 2 को इधर ले जाते हैं तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2, a माइनस बी कितना आ जाता, ये 30 डिग्री आ जाएगा, तो a 60 आ गया, b 30 आ गया। ठीक है, तो tan 60 √3 अपॉन 1/√3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 3:1। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इससे सिंपल क्या हो सकता है। ठीक है जी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन। कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगन विद 10 साइड्स। ये भी आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, इसमें ट्विस्ट डाल दिया, एक अच्छा सवाल है। मैं एग्री करता हूं, शायद बच्चों ने गलत भी कर दिया होगा। What is the number of triangles that can be formed by joining the vertex which have no common side with any of the sides? इसका फॉर्मूला डिफरेंट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू n-4 इंटू n-5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6। तो n की जगह आप 10 डालते, 10 इंटू 10-4 कितना आ गया 6, 10-5 5 अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल होता है ना 6, 50 आंसर था इसका। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट आया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 50। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रूट। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब होता है पॉजिटिव करना है नेगेटिव को भी, सारी वैल्यूज का सम। कंसीडर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स क्या आ रहे थे इसके, मेरे ख्याल 3 और 3 -3 1 और -1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई, सारों में मॉड। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, सब में मॉड। डिस्टेंस होता है ना एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, और ये -1 का भी 1 हो गया। इन सब का सम 3 3 6 6 1 7 7 और 1 8 8। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट इज योर 57 क्वेश्चन। 57 इसका तो आंसर 8 आया, सी। 56 का भी सी है, और 57 का भी सी आंसर आया अपना। 57 का भी सी है, 1 + n²। बायनोमियल का क्वेश्चन है, 1 + x⁴n। ठीक है जी, चलिए 1 + n² आया उसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का सी आंसर करेक्ट है। क्यों सी करेक्ट है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स 3π/2 π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 3π/2 है। ठीक है जी, तो ये अगर π/2 है तो x कितना हुआ 1, तो 1 + 1 + 1 3 तो आना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इजी, बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन c प्लस साइन d cos c प्लस cos d 2 sin c प्लस d/2। ट्रिगो बहुत आसान आई है इस बार। cos c - d/2
2 cos c प्लस डी बाई टू RHS में इंटू cos c माइनस डी बाई टू, ये कट गया, ये से ये कट गया, ये नीचे आ जाएगा tan x प्लस वाई डिवाइड बाई टू बराबर कितना हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो x यही तो चाहिए मुझे, tan x बाई टू प्लस वाई बाई टू 1 है। आंसर कितना आ गया 1। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 59 का क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 में आपका डिटरमिनेंट जो आ रहा था, ये इसकी वैल्यू, सॉरी व्हाट इज m प्लस n, ये 0 आ रहा था मेरे ख्याल। ये जो वैल्यू पूछी थी, ये जहाँ तक मेरा आइडिया है, हाँ 60 का ये 0 है, 0 वैल्यू है m प्लस n की। ठीक है जी, मैं आपको m और n की वैल्यू भी बताऊँ, मैंने निकाली थी m और n। हाँ, m इज इक्वल टू, नहीं 0 नहीं आ रही थी यार, m इज इक्वल टू 2n आया ना, और n बराबर 1 है, m प्लस n 3/2 आ रहा था भाई इसकी वैल्यू। 60 का आप d करना यार, d करना है इसका ना 60 का, या d में से या इसमें से कोई एक है, इन दोनों में से कोई एक है, आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे a, d लिख दिया। अब ये a है d है मुझे याद भी नहीं आ रहा पीछे, क्योंकि 3/2 निकाली हुई मैंने वैल्यू। चलो इसमें ना डाउट रखना, या तो a या d, इन दोनों में से कोई है। मैं आपको ना इसके लास्ट में बताता हूँ, या कमेंट में पिन कर दूंगा, इसका डाउट रखना, क्योंकि मैंने जो पीछे वैल्यू निकाली हुई है वो 3/2 है, और ऑप्शन में शायद a लिख दिया। अब ये a है कि d है, इसका डाउट केस रखते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 3/2 वैल्यू आ रही है, क्योंकि n की जो वैल्यू 1/2 आई है, और m इज इक्वल टू 2m आया है, m इज इक्वल टू आया 2n, तो इसकी या तो a ऑप्शन है या फिर d है। नेक्स्ट देखते हैं 61 के लिए हमने जो वैल्यू निकाली है वो a ऑप्शन है, ओनली 1। 61 का ओनली 1 जो है करेक्ट आंसर है, ओनली पहले वाला ही करेक्ट आंसर है, ओनली 1 61 का। ठीक है जी, जो एरिया निकाला था 62 का वो c है। हाँ, ये लड़के का भी ठीक है, इसने जो मार्क किया हुआ है 8 स्क्वायर यूनिट करेक्ट आंसर है। सेम क्वेश्चन आपको मैंने कराया था ऐसा, हाँ या ना बोल देना। अगर इंटीग्रेशन की किसी ने मैराथन क्लास लगाई है, सब बच्चों को पता क्या करना था। ये मैंने पता कौन सा क्वेश्चन कराया था, इससे मिलता जुलता ये कराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था वो। ओके, दिस वॉज द क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कराया था। x टू द पावर 4 था शायद, ऊपर भी शायद कुछ था, याद नहीं, सिमिलर टाइप का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ करते गए, x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, x से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वैसे तो आपकी मर्जी है। तो 2x स्क्वायर को t लेट करके 2x dx dt बन जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 63 का आंसर ए ऑप्शन 1/2 log x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है जी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 1/2 log n x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। 63 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव अहेड 64। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x? log सिंपल। ठीक है, 64 का ए ऑप्शन है, ए e टू द पावर x। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंडीशन दैट f of x हैज नो लोकल एक्सट्रीमम? एक्सट्रीमम मतलब लोकल मैक्सिमा नहीं है। ठीक है, तो 65 का आंसर कितना आया, बी ऑप्शन 3 के जब ग्रेटर देन 1 है, वही f डैश x 0 करके निकालना है। नेक्स्ट 66 का 8 log 2 आया, डी ऑप्शन। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा रहा हूँ, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको दिख ही रहा है f डैश x पढ़ा ही है, f of x को t लेट करोगे, f डैश x dx dt पढ़ा हुआ है, तो इंटीग्रल क्या आएगा 1/t, यानी कि log t, log f of x पढ़ा हुआ है, इसका इंटीग्रल आएगा log f of x। अरे दिख नहीं ना क्या, f of x को t लेट करोगे, f डैश x dx dt dt अपॉन t, तो log f of x और 2 से लेके 10 तक। ठीक है जी, बस ये वैल्यू पड़ी है आपकी, तो log a माइनस log b आपका आंसर। 66 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 67 का जो आंसर आया अपना वो भी डी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के। 67 भी अपना डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 67 इज ऑल्सो डी। नेक्स्ट कम्स 68, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग।
ठीक है जी, वेवी कर्व 68 का आंसर ए ऑप्शन, k इज लेस देन 2। इजी क्वेश्चन, यहाँ कैलकुलस इजी है। नेक्स्ट 69, ठीक है, ये थोड़ा सा जेंट फंक्शन डाल दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF भी डाला इन्होंने। 69 एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 0.3 स्क्वायर यूनिट आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है, करने की जरूरत थी तो भी ठीक है, नहीं करा तो भी ठीक है, बेवकूफ़ी थी वैसे तो करना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये टेंजेंट नॉर्मल x² इज इक्वल टू y, 70वें का NCERT क्वेश्चन है। 70th का आंसर डी ऑप्शन है, π/3 से लेके π/2 तक, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, NCERT क्वेश्चन है। चलो अभी आंसर ही बता रहा हूँ फटाफट, एक्सप्लेन तो कर भी नहीं रहा, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 का जो आंसर है, ठीक है, ये तो गलत है सेकंड, ठीक है जी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना ना, ये तो सही है। और इंटरसेक्शन इससे बड़ा कैसे हो सकता है, 1 क्या होता है, पूरा यूनियन, बड़ा तो हो नहीं सकता, तो ये भी गलत है। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 3 ओनली। तो 71 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 72 का ए ऑप्शन निकाला है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रोबेबिलिटी कंडीशनल ए B/A इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 72 का। नेक्स्ट 73, आप सब लोग जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ी भी होती है सबसे ज़्यादा और मोस्ट एक्यूरेट है वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर करेक्ट आंसर। कौन सी मोस्ट रिलायबल थी टू मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज योर करेक्ट आंसर। 73 का सी है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट 74, सेम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का मिलता जुलता कराया था आपको मैंने, प्रोबेबिलिटी की मैराथन चेक कर लेना, बस यहाँ पे पी की वैल्यू बतानी थी। इस बार आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो दी हुई थी। जो 74 का आंसर जो आया है वो 1/4 है, डी ऑप्शन। ये लड़के ने ठीक लगा रखा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 74। प्रोबेबिलिटी भी कंपैरेटिवली इजी आई है इस बार, ठीक है जी। सेट कौन सा है बेटे, सेट सी है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ 6, एक जो है क्रिकेट मैच के अंदर एक जो बैट्समैन है ना वो छक्का मारता है, अच्छा एक्सप्लेन नहीं करना सॉरी। 75 का आंसर 13/15, ठीक है, ये भी डी ऑप्शन इसका ठीक है ये, ओके। डज नॉट हिट निकालनी थी प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ बॉल प्लेड इट डज नॉट हिट अ 6, 13/15। नेक्स्ट देखना जरा, the locus of a point P(x,y,z) which moves in such a way that z is equal to 6, z is equal to 7, z is equal to 7 है तो प्लेन पैरेलल टू किसके है, xy प्लेन के है। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 76 का डी है, क्योंकि z कोऑर्डिनेट पे ही है ना, तो पैरेलल xy प्लेन के, ठीक है। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ लाइन इन स्पेस कैन हैव इनफाइनाइट मेनी डायरेक्शन रेशियोज, रेशियोज तो जितनी मर्जी हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। ये फंसाने वाला था। It is possible for certain line that the sum of the squares of direction cosines can be equal to the sum of its squares of its direction cosines के जो है वो sum of its direction cosines हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। z एक्सिस के डायरेक्शन cosines बोलियो, z के 0, 0, 1, तो क्या इनके स्क्वायर इसके सम के बराबर है, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या 0 + 0 + 1 के बराबर नहीं है, बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल इट इज पॉसिबल। तो 77 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बोथ 1 and 2, ठीक है जी। तो 77 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बोथ 1 and 2, ठीक है जी। 78 बिल्कुल सिंपल, क्या RS अग्रवाल का सवाल है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। 78 क्वेश्चन, XY डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, XY प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिवाइड कर रहा है। तो 78 का आंसर डी ऑप्शन है, नेगेटिव रेशो आ रही होगी एक्सटर्नली इन दी रेशो 2:1, ठीक है जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। 78 डन हो गया। 79, द नंबर ऑफ स्फेयर्स ऑफ रेडियस आर टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस 8, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। स्फेयर 3D शेप है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 80, इसकी कैलकुलेशन में मुझे डाउट है, फिर भी मैं आपको नॉट श्योर आंसर, नॉट सो श्योर, सी ऑप्शन नॉट श्योर लिख देना। मैं बता दूंगा आपको ना पिन करके, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला, मैंने इसको लीव कर दिया था, थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी। नॉट श्योर किसका? 78 का सी आ रहा है 78 का। कैलकुलेशन एरर हो सकता है, हो एक्सटर्नल है। चलो 78 का तुम सी कह रहे हो, सी ले लेता हूँ। मैंने कहा नहीं हो सकता है कुछ मार्क करने में दिक्कत होगी यार, सी ले लेते हैं। एक्सटर्नल इन दी रेशो, बस समझ गए ना यार, प्लेन डिवाइड कर रहा है XY प्लेन, -1 3 4 है और 2 -5 और 6 है, ठीक है। ये XY प्लेन के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो X, Y, 0 है, ठीक है जी। तो ये 0 बराबर कर लेते हैं लैम्डा और 1 है ना, तो 6 लैम्डा + 1, ठीक है जी, यही है ना। हाँ 6 लैम्डा + 4, -1 3 4 है ना, +4 अपॉन लैम्डा + 1 बराबर किसके है? 0 के है, ठीक है। हाँ सही है, सी ऑप्शन कह रहे हो। 6 लैम्डा बराबर -4, तो लैम्डा बराबर -2/3, ठीक है। एक्सटर्नली इन दी रेशो, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। 78 का सी है। एक इस क्वेश्चन 80 81 क्वेश्चन में डाउट है भाई अपने को, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है 81 का मैंने किया तो था, सी ऑप्शन लग रहा है मुझे तो, बोथ 1 और 2, क्योंकि A क्रॉस B ना, अगर वो I कैप है तो ये C कैप होगा ना, मैग्नीट्यूड लूंगा तो A क्रॉस B, A mod ऑफ A sin थीटा B sin थीटा sin थीटा A क्रॉस B है, और A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू C, ठीक है पहला तो। और A B C, तो ये तो बॉक्स हो गया, बॉक्स A B C या C A B, ठीक है। सेकंड भी ठीक है, तो बोथ सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर, ओके जी। ऊपर वाले का 80 का आई एम नॉट श्योर, दोबारा बोल रहा हूं, 80 के लिए आई एम नॉट श्योर, 81 इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या आया था? 82 एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 82 का आंसर है ए ऑप्शन 0। 82 इज 0। 83 ए एंड बी इज परपेंडिकुलर, 83 का है अपना निकला 0। 83 इज ऑल्सो 0, ठीक है। $84 इज डाउट, नीचे कमेंट में बता दूंगा मैं आपको। दिस इज लेफ्ट 84। 85 C 2√3, किसका? 82 क्या आ रहा है 82 का? आप बता दो। मैंने 82D 90 आ रहा है, A.B या तो फिर 0 आ रहा होगा, मैंने 0 लिखा हुआ है। अब ये A.B 0 लिखा है क्या? हाँ तो A.B 0, ठीक है। 0 नहीं, π/2 एंगल पूछा ना मैंने, डॉट 0 ले लिया, ठीक है। 82D, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है। 85 2√3, 83 का 0 है, इसका 0 है, ये डाउट है 84, ये 2√3 है। इसमें लॉगरिथम ले लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 86 का आंसर बी आया 1, ठीक है जी। उसके बाद 87, अगेन लॉग ले लेते हैं 87 का a -1, डेरिवेटिव भी बहुत आसान है, 87 -1, ठीक है जी। चलो जी, चलो नेक्स्ट देखना, ये -1 है 87, ठीक है। 88 इज C 2, ठीक है जी। f ऑफ x⁴ है, ठीक है, तो x⁴ का x⁴ हो जाएगा ये, ओके। देखो ना, एक फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, f ऑफ x आपका x⁴ है,
ठीक है, तो ये x टू द पावर 4 कैसे बना, f ऑफ x है, तो f ऑफ x आपको पहले तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, f ऑफ x तो आपका x स्क्वायर होगा ना जनाब, तभी x टू द पावर 4 बना। तो f ऑफ x f डैश x क्या होगा, 2x होगा। अब आपको f डैश 1 चाहिए, तो 2 इंटू 1 क्या होता है, 2। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो, व्हाट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ठीक है, a बाहर निकाल लेते तो b बाय a आ जाता, आंसर मेरे ख्याल 1 आया था इसके 89 का ना, हाँ आंसर इज सी 1। ठीक है जी, आंसर सी इज 1, 89 इज सी। हाँ चल रहा हूं, फिर से स्लो हो गए। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 2k 0 से 2 तक kx 2 से लेके 4 तक। ठीक है, तो 90 का आंसर आया अपना D 1। ठीक है, ये लड़के ने भी ठीक लिखा हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, (91) देखें, 2 रिग्रेशन लाइंस, 91 का सी बोथ 1 एंड 2, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, (92) का भी मेरे ख्याल सी आया था अपना, नहीं 92 का ए है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 92 इज ए। देखो बेटे, मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको 95% सोल्यूशन इस आंसर की में सही होंगे, 5% हो सकता है ह्यूमन एरर, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, सॉल्व करने में हो सकता है गलती हो सके। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 92 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 3/4, मीन 3 और द मीन्स ऑफ x एंड y इज नॉट इक्वल टू 3 और 4 आया था, ये गलत है, तो 92 का पहला आंसर करेक्ट है, ओनली ए। अब इसमें तो सी एफ निकाल लिया और मीडियन निकालना था, तो 93 का आंसर सी आया, 39, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आया। 94 का है 27.73। ठीक है, 27 पॉइंट, वैसे तो 74 आ रहा था, मैंने अप्रोक्सीमेट लिया इसको, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 94 का, बी ऑप्शन 27.73। ठीक है जी, ओके है जी, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 94 हो गया ना बी। 95, व्हाट इज द मीन ऑफ द नेचुरल नंबर कंटेन्ड इन द इंटरवल 15 से 64। नेचुरल नंबर 15, 16, 17 ऐसे करके, और 15 में से माइनस कर देते ना सम, तो मीन निकल जाता सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम आप हटा देते, 14 नेचुरल नंबर का सम आप हटा देते इसमें से, और बाकी बच्चों का जोड़ देते। ठीक है, तो 95 का आंसर आया सी, 39.5, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम स्टैट्स का आप लोगों को कराया हुआ क्वेश्चन है। फॉर द सेट ऑफ द नंबर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 10, 2 बार x है यहाँ पे। ठीक है, तो 96 का सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। मीन ग्रेटर देन मॉड, मीडियन ग्रेटर देन मीन, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सी इज करेक्ट। ठीक है जी, बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल सही है, आप जवाब दे रहे हो, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया ना अपना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है जी, 4 से मल्टीप्लाई करो 22। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टेड 44 फ्रॉम इट। हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपने 44 सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मीन क्या होगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो क्या आंसर आ रहा है 97 का, 97 का 22 आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है जी, 44 माइनस 22 कर दोगे या 22 माइनस 44 कर दोगे। ठीक है, 96 का क्या आ रहा है, ए। ए आ रहा है, चलो 96 आप कह रहे हो, ए ले लेता हूं, मैंने पता नहीं सी लिखा हुआ है 96 का,
तो हो सकता है कुछ मेरे से मिस्टेक ना हुई, तो 96 का आप ए कह रहे हो ना, तो इसको ए लेके चलते हैं, ठीक है। बट आई विल लेट यू नो इन दी कमेंट्स आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। चलो 97 तो 22 है, बिल्कुल ठीक है। 98 सी है, 32 से लेके 64 के बीच में। 98 सी, 99 सी, 40। हार्मोनिक मीन ऑफ 60 एंड एक्स इज 48, ठीक है जी। हार्मोनिक मीन दिया हुआ है आपको 60 और x का 48 है, तो 60 48 x, ये किस में है, HP के अंदर है, तो 48 बराबर किसके होगा, 2 इंटू ए इंटू सी अपॉन ए प्लस सी, 60 प्लस एक्स। हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं। 99 का आंसर सी ऑप्शन आया, 40। 99 इज सी, ठीक है। 99 इज सी। 100, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। 100 ए 5 आया जी। 100 का क्या आंसर आया, जल्दी बताओ फटाफट। 100 का आंसर, हंड्रेड का आंसर ए। मेरा भी यही आया, इसने सी टिक किया हुआ इसलिए मैंने आपसे पूछा, ठीक है ना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट, ये तो सिंपल वेरिएंस का सवाल आ गया। समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर वेरिएंस याद है, एक्स आई अपॉन एन, एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक ठीक, पिछली बार भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तो सेम। 1540 अपॉन 10 कर लेते, 154, ठीक है, माइनस 110 अपॉन 10 11, 154 माइनस 121, कितना आंसर आया ये 101 का, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। 33 बिल्कुल। सर आपका बच्चन ज्यादा क्या बोली जा रहा बेटे, मयंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 102 प्रोबेबिलिटी 3 नंबर्स यूजिंग द डिजिट 1 3 5 7, द नंबर इज रैंडम सेलेक्ट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 कौन सा नंबर होगा, जिस सम ऑफ द डिजिट्स जिसका 3 से डिवाइड हो रहा होगा, 3 डिजिट नंबर। तो 102 का जो आंसर आया वो ए ऑप्शन है। व्हाट इज दी है, ए ऑप्शन कैसे हो सकता है 102 का। 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 1 3 7 विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। तीनों का सम तो जीरो आ ही नहीं रहा वैसे, हाँ जीरो ही है, जीरो है, जीरो, ए ही करेक्ट है। जीरो है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कोई सम ही नहीं, जीरो बनी नहीं रहा, 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, ए ऑप्शन करेक्ट। कोई भी नंबर बना लो आप, सम तीनों का 1 + 3 + 7, 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, ए ऑप्शन करेक्ट है, 102 का ए। नेक्स्ट 103, 103 का भी ए है, जीरो। 103 का भी क्या आया, जीरो है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इक्वेशन ऑफ द रूट आर रियल व्हेन n लेस देन 4, ठीक है ना। n को 1 डाल के देख लो आप, क्यूबिक वो बन रही है, ये ओमेगा की इक्वेशन बन रही है, तो इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्या ही देगा आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 7/10 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 3/10 है। प्रोबेबिलिटी की मैराथन क्लास चेक कर लेना, सेम क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्टली सेम, ठीक है जी। 104 का आंसर डी है, 1/2। इतना इजी सवाल आया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 7/10 है, तो ए कितनी आ गई, 3/10 आ गई। नॉट बी ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/10 आ गई। कंडीशनल दे रखी, इंटरसेक्शन निकाल लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो
4 का आंसर डी ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी वाले का डी 1/2। 7 white balls and 3 black balls are randomly placed. What is the probability that two black balls are placed adjacently? तो 105 का ए ऑप्शन 7/15। ठीक है, एक बार वेरीफाई करा लो, 7/15 ही आ रहा है ना ए ऑप्शन, जिसने करा है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ए लिखा हुआ है तो 7/15 है। ठीक है जी, चलिए 106 एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, मॉड्यूलस तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 ना, क्योंकि ये तो शार्प एज बन जाएगा। तो ओनली ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो 106 का ए है। 107 GIF अपॉन मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंडिपेंडेंट, व्हाट इज दी राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स? RHX बतानी थी आपको। 1 माइनस एच, 1 माइनस एच के लिए क्या आएगा? 0, खत्म हो गया। 107 अपॉन नीचे 1 माइनस एच, जी राइट हैंड, अच्छा 1 सॉरी लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड, तो 1 प्लस एच आ जाएगा ना यहाँ। 1 प्लस एच तो 1 ही होता है, 1 अपॉन यहाँ भी 1 प्लस एच मॉड 1, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कितना सिंपल सवाल है यार, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखो 1 प्लस एच का GIF क्या आएगा? अपॉन मॉड एच है ना, तो ये भी 1 प्लस एच हो जाएगा। तो ये तो 1 प्लस एच का GIF 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, 0.0001, तो ये GIF 1 ही दे देगा आपको, 1 अपॉन 1 आंसर आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। ये देखें कंटिन्यूस है, एक्स इज इक्वल टू 0, 0 प्लस एच, बिल्कुल कंटिन्यूस है। ये आपको अगर आप चेक कर लेना, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ये सुपर 30 बैच में भी कराया था अभी। तो ये कंटिन्यूस है। अगर इधर भी देखोगे 2 अपॉन रूट पाई, तो पाई बाय 4 बन जाएगा ना एक्स स्क्वायर अगर आप करोगे, क्योंकि ये अगर आप LHL भी या RHL कंसिडर करोगे तो पाई साइन पाई बाय 4 आ जाएगा, साइन पाई बाय 4 1/√2, तो LHL में भी 1/√2, RHL में भी, तो बोथ 1 and 2 है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है जी, इसका क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 101 का बी बताया मैंने बेटे। एक 101 का बी बताया ना, ले चेक कर लेता हूँ। 110 समीशन XI स्क्वायर और ये XI स्क्वायर 1540 अपॉन 10, XI स्क्वायर अपॉन n अपॉन माइनस समीशन अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो 154 माइनस 121, ठीक तो है, 33 ही तो आ रहा है, बी ऑप्शन सही है बेटे। चल कहाँ पहुँच गए थे हम? ये साइन वाला किया था ना लास्ट, 108 पे पहुँच गए थे ना। 109 पे आ जाओ जरा। रेंज क्या है 109 की? बी ऑप्शन करेक्ट है, 0 से 2, 0 से 2, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है ना एफ ऑफ एक्स की, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1, 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा? 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन एक्स की? 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 से लेकर 2 के बीच में ये फंक्शन लाई करेगा। रेंज 0 से 2, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस इनवर्स डेरिवेटिव स्लोप, पहले तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, डेरिवेटिव करना है, dy/dx करो, -1/√1 माइनस cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा और cos x का sin x आ जाएगा, एट x बराबर -π/4 है, तो 110 का आ रहा है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 110 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है 110 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये अच्छा सवाल आया थोड़ा सा इसमें, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो जब हम इंटीग्रल करते हैं एफ ऑफ एक्स, वो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx लिखते हैं, जब यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx स्क्वायर लिखेंगे ना, है ना। तो ये होगा क्या? इंटीग्रल x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx स्क्वायर, तो dx स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x होगा ना, तो इंटीग्रल x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 2x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना जरा, 2x⁵ प्लस 2x³ प्लस 2x, इंटीग्रेट करना जरा,
यही आ रहा है, कहीं मिस्टेक आ रही है अपनी। 2x टू द पावर 6 नहीं, 2x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस 2x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 कट गया, 1 जार 2 जार आ गया जी, 1 जार 3 जार आ गया जी। तो क्या है, x टू द पावर 6 अपॉन 3 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आया जी, प्लस सी। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आया आपका 111 का। अच्छा क्वेश्चन आया ये। हम हर बार इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स करते थे ना एक्स की टर्म्स में, एक्स स्क्वायर की टर्म्स में क्या आएगा, डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2x आ गया, मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो। ठीक है, चलो 110 का सी आ रहा है, देख लेते हैं। आप लोग कह रहे हो तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस एक्स का क्या आएगा साइन, माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 1 ही तो आ रहा है। 110 का मैंने क्या बताया आपको, ये बता दिया गलती से, सी एस सी। ठीक है जी, सी है बेटे, सी 110 का। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, सी ऑप्शन का, कोई कैलकुलेशन इशू हुआ होगा। चलिए आगे बढ़े। 111 का डी है 112, 112 की जो मैक्सिमम वैल्यू वो बोल रहा है 5, 112। ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू 2 आई थी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है 112 का। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। मैक्सिमम 1 है और मिनिमम 2 है, क्योंकि ये इंटरवल दे रखी है 1 से लेके 2 तक। ठीक है जी, क्यों मैक्सिमम आप 2 डालोगे ना इसकी वैल्यू, ये क्लोज्ड इंटरवल था ना, तो 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, मिनिमम वैल्यू 1 डाल दो, 1 + 1 2। ठीक है, तो सी बोथ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, 113 एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 4 है। 113 फंक्शन का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इंटीग्रल बी 0 आ रहा भाई 113 का। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट है, मुझे तो क्लोज्ड नजर आ रहा है ये। क्लोज्ड ही तो है, क्या है ये, क्लोज्ड नहीं है ये, ओपन है। ओपन है तो डिफरेंशिएट कर ले, 2x बराबर 0, तब भी x की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा 2 1 1, यही आना चाहिए सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। चलो देख लेंगे इसको भी, मेरे को तो क्लोज नज़र आ रही है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। ओपन है, चलो तो मैं कमेंट में लिख दूंगा, जिसमें डाउट है उसको भी डाउट में लिख लेंगे। नेक्स्ट देखना 113, 113 का अपना बी ऑप्शन आया 0, 113 इज 0। ठीक है जी, 114 इजी इंटीग्रेशन इस बार बहुत आया, देखो जिसने इंटीग्रेशन का लेक्चर लगाया था मजे आ गए होंगे इसको। ये और लॉग हट गया, ये π/2 है ना, एक तो यार फट जाते हैं पिक्सल ना। cos x का इंटीग्रल sin x 0 से लेके π/2, यही है ना, sin π/2, तो 1 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 114 का सी है। ठीक है, हाँ 113 बी, 114 सी। ये क्या है, √1 माइनस साइन 2x, √1 माइनस साइन 2x आपको पता है cos x माइनस साइन x है, cos x का इंटीग्रल sin x है, cos x 0 से π/4 में cos x माइनस साइन √1 माइनस साइन 2x क्या होता है, cos x माइनस साइन x होता है।
है ना, 0 से π/4 जब होता है एक्स, तो cos x का इंटीग्रल sin x का क्या आएगा माइनस cos x, तो प्लस cos x आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो a क्या है 1 और b भी क्या है 1, क्योंकि a sin x प्लस b cos x कंपेयर कर सकते हो ना। a और b दोनों वैल्यू 1 है, तो a और b दोनों की वैल्यू 1 है, तो a प्लस b -2 बराबर 0 आना चाहिए 115 का b, है ना, यही बन रहा है। ए होगा किसका, चलें आगे। नहीं, ए कैसे बना दिया आपने, x की वैल्यू नहीं चेक करी क्या, 0 से π/4 है, तो 0 से π/4 में आपको नहीं पता क्या cos x बड़ा होता है sin x से, तो cos x माइनस रूट के अंदर नेगेटिव थोड़ी लाओगे आप, cos x बड़ा ना sin x से, क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। ये √1 माइनस sin 2x मैंने 1000 बार बोला आपको, cos x माइनस sin x के बराबर आएगा। चलो ये a हो गया 1 और b भी हो गया 1, तो a प्लस b -2 0 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 116 ये भी संकल्प में कराया हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी आया था इसका, चलो जी 117 बी, फिगर कैसी बनेगी ऐसी, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, रेडियस ए, रेडियस ए, एक 118 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन दो कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट कर देना, तो xy2 + 2y1, ठीक है। ओके जी, एक 112 का तुम क्या कह रहे हो, डी है, मेरे को क्लोज पता ही नहीं चल रहा है, यहां से क्लोज्ड है ओपन है। a-1 कैसे आ रहा है बेटे, इसमें मुझे बता दो सही, a-1 मेरा तो कैसे आ रहा है, तू मुझे खुद बता। देख √1 माइनस sin 2x जो होता है cos x माइनस sin x है वो, ठीक है, क्योंकि ये sin² x प्लस cos² x माइनस 2 sin x cos x, ये मॉड के अंदर है ना, अंडर रूट में, तो पॉजिटिव होना चाहिए, और x जो है वो 0 से π/4 के बीच में है, तो a भी 1 आएगा, b भी 1 आएगा, तो 1 + 1 - 2 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 119 log tan x/2, a ऑप्शन है 0, और इधर 120 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वेयर डज द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to e to the power x meet at the point 0, meet the x axis। ये ग्राफ बनता है ना, ये पॉइंट जो होता है आपका 0,1 होता है ये आपका ना, तो टेंजेंट कहाँ मीट करेगा इसका, x एक्सिस में -1 पे, तो -1,0 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके जी, तो ये मैंने आपको अपनी आंसर की दी है पूरी वीडियो के अंदर, और देखो बेटे 1.5 घंटा तो सिर्फ आंसर की देने में लग गया, तो आप चेक कर सकते हो, लेवल अच्छा था पेपर का, आई वोंट डिनाई दिस फैक्ट, पेपर अच्छा लेवल का था, ठीक है। इस आंसर की में अभी भी मैं आपको बता सकता हूं कि 5% चांसेस हो सकते हैं कि 5-7 सवाल ऊपर नीचे हो, ठीक है, क्योंकि हमने बनाई है अभी आंसर की, तो
तो थोड़ा तो हो सकता है ह्यूमन एरर की वजह से ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है 5-1 सवाल, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं होंगे। ओके जी, तो ये सारे आप देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। तो अब कट ऑफ की बातें, नेक्स्ट कोर्स की बातें या कोई भी डाउट वाउट होंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जो कि कल आएगी। कल आपकी जीएटी की भी आंसर की आ जाएगी, एक्सक्लूसिव आंसर की जीएटी पूरी कंप्लीट और एक्यूरेट रहेगी, ठीक है। मैंने जल्दी में बनाई है, हो सकता है 5-10% के बीच में, मैं मानता हूँ ये कि ऊपर नीचे हो सकता है, मैं भी इंसान ही हूँ यार, ऊपर नीचे क्वेश्चन 5-10 हो सकते हैं, ठीक है। आंसर कैलकुलेशन के अंदर दिक्कत आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर 120 क्वेश्चन कराएं, 10 क्वेश्चन ज़्यादा हो नहीं सकता, 110 सही आंसर ही बताए होंगे आपको, ठीक है। ओके, कट ऑफ के बारे में कल बात करेंगे हम लोग, कल। अब एनडीए 2022 की जो क्लासेस हैं, नए कोर्स और सब कुछ आपको सब बता दिया जाएगा कल, ठीक है। प्लानिंग पूरी कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, ओके। 117 चल बेटे, जो भी है मैं बता तो दिया, जो भी दिक्कत होगी भूल चूक माफ़ करना मेरी इसके अंदर, ठीक, क्योंकि जल्दबाजी में बनाई है यार मैंने भी आंसर की पूरा, ठीक है। आपके सामने ला के रख भी दिया, अभी तो काफ़ी बच्चे घर भी नहीं पहुँचे होंगे, ठीक है ना। जो भी मिस्टेक होगी मैं उसको कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है, उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। चलो ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।